जो है हमारा इंग्लैंड, हमारा लास्ट इंग्लैंड। टाइम के, लास्ट वर्ल्ड कप के विनर, एंड दिस टाइम यू नो अगेन वेरी एंड ऑफ द टेबल। आई मीन ये चीज तो बहुत बहुत ज्यादा खलती होगी उनको भी। यार उनको, उनके सपोर्टर्स को, उनके एक्स क्रिकेटर्स को बहुत खल रही है ये बात। एंड आई डोंट नो, कुछ ये इंग्लैंड का परफॉर्मेंस सोचना बहुत डिफिकल्ट है कि हुआ क्या है उनके साथ, राइट। स्पेशली देखो, जब इंग्लैंड वर्ल्ड कप में आ रही थी, एक चीज बहुत क्लियर थी, उनकी बॉलिंग 2019 के हिसाब से वो सेम बॉलिंग नहीं है, वो तो पता थी। बट उनकी बैटिंग अभी भी बहुत स्ट्रांग है, राइट। बैट्समैन, क्वालिटी बैट्समैन है। आई थिंक वो जस्ट क्लिक नहीं कर पाए, क्या नहीं हो गया, नहीं समझ में आ रहा है। बट बहुत शॉकिंग परफॉर्मेंस है यार इंग्लैंड की। आई मीन, एक मैच जीते हैं अब तक, 7 मैच खेल के 2 मैच बाकी है। समझ में नहीं आता है क्या हुआ उनके साथ, उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा होगा। नहीं बिल्कुल, आई मीन कोई नहीं सोच सकता है कि इंग्लैंड मतलब उनके एबिलिटी, जो टीम है, इतने स्ट्रांग टीम, इतने ऑलराउंडर्स के बाद, आई मीन डेफिनेटली कोई ये नहीं सोचेगा कि मतलब इतना बुरा परफॉर्मेंस भी हो सकता था इंग्लैंड का, जबकि दे वर द फेवरेट्स एट सम बिल्कुल। पॉइंट कि हाँ इंग्लैंड कभी भी आ सकती है। बट एक हाँ आई मीन एक एक इस चीज है बस, एक चीज है। अगर अब ये जैसे हमने अपना किया कि भाई टॉप 4 क्या है, राइट, आई एम श्योर बहुत लोगों ने किया, बहुत एक्सपर्ट्स ने किया। और अगर पीछे जाके उनका देखेंगे, बहुत एक्सपर्ट के इसमें टॉप 4 में इंग्लैंड जरूर मिलेगी तुझे, राइट। तो किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंग्लैंड के साथ ऐसा होने वाला है। बट एनीवेज, हाँ। तो क्या क्या लगता है कमल भाई, आई मीन ये जो एक चैंपियंस ट्रॉफी का आने वाला है 2025 में, क्या लग रहा है, आई मीन ये क्वालिफाई कर पाएगी? आई थिंक इंग्लैंड की 2 मैचेस बची है अभी, इफ आई एम नॉट इंग्लैंड की रॉन्ग। 2 मैचेस बची है, नेदरलैंड एंड पाकिस्तान। नेदरलैंड एंड पाकिस्तान, अब देखो पॉइंट टेबल अगर आप देखोगे, तो इंग्लैंड ने 7 मैच खेली है, एक जीती है, 6 हारे हैं, 2 पॉइंट पे। लेट्स अज्यूम, आई मीन हम टॉप 4 की तो बात भी नहीं कर रहे उनके, क्योंकि वो एलिमिनेट, ऑफिशियली एलिमिनेट हो चुके हैं। बट अगर आप अज्यूम करोगे कि नेक्स्ट 2 मैचेस भी जीते हैं, तो टॉप 7 टीमें क्वालिफाई करने वाले, नेक्स्ट 2 मैचेस भी जीतते हैं तो वो 6 पॉइंट पे आते हैं, राइट। तो हम्म। 6 पॉइंट पे आएंगे, तो अभी बांग्लादेश और श्रीलंका के भी एक एक मैचेस बचे हैं, राइट। तो राइट। अब ऐसा सिचुएशन है कि उनका टॉप 7 में भी आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, राइट। तो इट इज पॉसिबल, जैसे हमने ये वर्ल्ड कप में देखा है कि वेस्ट इंडीज नहीं थी ये वर्ल्ड कप में, तो चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत रियलिस्टिक है कि इंग्लैंड क्वालिफाई नहीं कर पाएगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। सो और क्योंकि देखो, एक एक और चीज याद रखें हम, कि इंग्लैंड के 2 मैचेस है, एक नेदरलैंड है, चलो ठीक है, दूसरा पाकिस्तान के अगेंस्ट है, जो टॉप 4 में क्वालिफाई करने का कोशिश कर रहा है। तो वो मैच वो नहीं छोड़ने वाले वो, राइट। उनके लिए बहुत क्रूशल मैच है, उनको जीतना है, रन रेट के खैर हम वो बात करेंगे। बट मेरा पॉइंट है, मुझे मुश्किल लग रहा है इंग्लैंड टॉप 7 में आ पाएगा। जी आई मीन बहुत ही मुश्किल। और ये तो हम एज अ फैन, क्रिकेट फैंस बात कर रहे हैं, पर आप देखो तो कई एक्सपर्ट्स और नोन इंग्लिश प्लेयर्स, उन्होंने आई मीन दे आर आल्सो शॉक्ड कि हाँ आई मीन ये क्या हो गया, राइट? जैसे यॉन मॉर्गन हो गए, माइकल वॉ हो गए, उन्होंने सब ने अपने रिएक्शंस दिए हैं। एंड आई मीन बट बहुत जैसे बहुत आई मीन मुझे ये बहुत मजेदार, नॉट मजेदार बट एक ऐसा इंटरेस्टिंग, मतलब वो ये हो गया कि एक ऐसा थीसिस नहीं होता है क्या, आई मीन वो होना चाहिए अभी इस पे कि बिकॉज अगर आप देखो तो हम जैसे बाकी टीम्स के बारे में जैसे हम बात करेंगे आगे भी, हम्म। पर जैसे पाकिस्तान हो गया तो उनका कुछ ना कुछ तो चलो आ रहा है, अब ऊपर भी आ रहा है, मैनेजमेंट में ये हो रहा है वो हो रहा है, बट यहाँ अगर हम देखें तो हम्म। देर इज नो क्लियर पिक्चर, राइट? तो या तो हम्म। ऐसा है कि सब आउट ऑफ फॉर्म है, बट ऐसा भी कैसे हो सकता है कि सब प्लेयर एक साथ आउट ऑफ फॉर्म हो जाए?
इनके राइट? इश्यूज चल रहे हैं ना यार मोहित, इनके भी इश्यूज चल रहे हैं। अगर आप देखोगे कि इस वर्ल्ड कप के दौरान इंग्लैंड ईसीबी ने अनाउंसमेंट किए थे, कॉन्ट्रैक्ट के अनाउंसमेंट किए, और कुछ प्लेयर जो एक्टिव वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। डेविड विली इज अ गुड एग्जांपल, राइट? उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं ये ये एक कुछ तो चल रहा है उनके दिमाग में। पता नहीं अभी ये फटीग है, पता नहीं बैक होम बोर्ड के साथ कुछ पंगा चल रहा है, उसका कुछ है। बट इसका आंसर देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप उनके 6-7, वो उनकी एक्चुअली बैटिंग देखो, जैसे हम बोल रहे थे बॉलिंग तो थी, बैटिंग नंबर 10-11 तक उनके बंदे अच्छे बैटिंग कर सकते हैं, राइट? और उनकी बैटिंग ही फेल हुई है। और उनके पास वो थॉट प्रोसेस है, सब कुछ है, सब अटैकिंग गेम है। बट आई मीन उन्होंने कुछ गलत डिसीजंस भी लिए हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग, राइट? सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हैरी ब्रूक को खिलाना चाहिए था। अगर उनको हैरी ब्रूक बोलते हैं कि इतना अच्छा प्लेयर है जेन्युइनली, उनको हैरी ब्रूक को चांसेस और देने चाहिए थे। बट इंडिविजुअल प्लेयर्स ने भी गलत टाइम पे गलत शॉट खेल के आउट हुए हैं, जिसने टीम को इम्पैक्ट किया। बट आई डोंट नो एक्चुअली, तुझे लगता है कि इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा? आई मीन काफी मुश्किल है। आई मीन इन द करंट सिनारियो, आई मीन डेफिनेटली एंड इट विल बी अ बिग ब्लो। आई मीन अगर इंग्लैंड नहीं करता है, मेरे ख्याल से तो मतलब होना चाहिए था। आई मीन मतलब चार ही टीमें बची है, उनमें से एक जाएगी। अब ये बात हो गई है, लास्ट की चार 8 पॉइंट तो हो चुके हैं, राइट? अफगानिस्तान के भी 8 पॉइंट है, तो डेफिनेटली चार में से एक कोई है। बट आई मीन इट विल बी अ बिग थिंग। चार बट में से ठीक है। you're right, चार में से एक है। तो बट नेदरलैंड भी है उसमें। नेदरलैंड अगर एक और उलट फेर हो गया तो, बट अब यही है ना कि ये वर्ल्ड कप बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर देखोगे तो, राइट? टॉप 4 के लिए भी लोग लड़ रहे हैं, बॉटम 3 में भी कोई नहीं आना चाहता है, राइट? तो वो भी एक सिनेरियो है। बट एनीवेज, बात करेंगे। और कुछ इंग्लैंड पे यार, मैंने कुछ एक्स प्लेयर्स का कुछ इंटरव्यूज देखे थे, हम दोनों ने देखे थे एक्चुअली। तो कुछ एक्स प्लेयर्स का रिएक्शन भी था मोहित भाई। नहीं, जैसा कि बिल्कुल मैंने कहा, इयॉन मॉर्गन ने काफी अपना यू नो बताया है कि कैसे इम्पैक्ट हुआ है हम्म। टीम को, और आई मीन इवन मैनेजमेंट। बिकॉज मैं तो अगर वही मैं कंपैरिजन, और जैसे मैंने कहा ना कि इन पे अगर आई डोंट नो थीसिस रन होना चाहिए एक, कि क्या एक्चुअली हुआ है। बट आई मीन दिस इज शॉकिंग फॉर एवरीवन। आई मीन डेफिनेटली इंग्लैंड के इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो कमेंट्री कर रहे हैं वहाँ, राइट? सो दे हम्म। नो ऑल ऑफ इट। बट आप कमल यार भाई, आप बोलो कुछ, आपने अगर क्या मैंने सुना है ऐसा? एक्चुअली एक दो प्लेयर्स का सुना है, बट आई थिंक वी स्पेंड इनफ टाइम ऑन इंग्लैंड, हम फटाफट मूव करते हैं। बट लास्ट दो 30 सेकंड होपफुली। एक तो ओवेन मॉर्गन का, जो तूने बोला कि ओवेन मॉर्गन का एक इंटरव्यू था जहाँ पे वो बोल रहे थे कि अगर मैं फ्लाइट में बैठा हूँ टू कम टू इंडिया बिफोर द वर्ल्ड कप, और आप मुझे बोलोगे कि आफ्टर 7-8 मैचेस इंग्लैंड बॉटम पे होगी, तो मैं हंस दूंगा, राइट? तो वो खुद इतने शौक थे, और वो इसको बेसिकली 2023 को कैंपेन को कंपेयर कर रहे हैं 2015 की कैंपेन से, एडिलेड में जो डिबैकल हुआ था, राइट? 2015 वर्ल्ड कप में उसको कंपेयर कर रहे थे। तो एक ऑब्वियसली अर्न मॉर्गन एक्सपीरियंस बंदा है, कैप्टनशिप की है, वर्ल्ड कप विनर है, तो वो जानते हो क्या बोल रहे हैं, राइट? और एक नासिर हसन ने एक काफी इंटरेस्टिंग बात कही कि उनका पॉइंट ये था कि अम, अब जब ऐसा परफॉर्मेंस होता है तो पीपल लुक फॉर आंसर्स कि भाई हुआ क्या। तो उन्होंने एक क्लियर स्टैंड ले लिया था कि इस चीज के लिए उठ के ये नहीं बोलना कि इसको हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को हम ब्लेम करते हैं, क्योंकि उनका पॉइंट बहुत सिंपल था कि ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर लास्ट 15 साल से ज्यादा चेंज नहीं हुआ। हाँ, अभी 100 आया है या वटेवर, राइट? जो टाइमिंग है 50 ओवर का मैच ये टाइम पे होता है, वो वही चल रहा है लास्ट 15 साल से। और इसी स्ट्रक्चर ने आपको 2015 का जो था वो हुआ, इसी स्ट्रक्चर से आप 2019 में जीते हो। तो यही स्ट्रक्चर है 2023 में। तो स्ट्रक्चर, डोमेस्टिक क्रिकेट को ब्लेम मत करो, प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आई थिंक उनका वो पॉइंट था।
अगेन इंटरेस्टिंग है। एज अ न्यूट्रल इंग्लैंड को ये हाल में देख के अच्छा भी नहीं लगता, बट इंटरेस्टिंग भी है कि एक इतनी स्ट्रांग टीम के साथ भी ये भी हो सकता है।